गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं भरतपुर संभाग का डीग जिला और भरतपुर संभाग में क्या क्या है और कहाँ पर है। तो पहले देख लेते हैं हम कि जो आपका डीग जिला है वो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। तो आप देखिए ये आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप, और राजस्थान के मैप में आप देखिए डीग जिला आपका, मैं जूम कर देता हूँ मैप को ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका छोटा सा पूर्वी हिस्से के अंदर एक जिला है, ये आपका डीग जिला है। और डीग जिला, अब आपको पता है कि डीग जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और यहाँ से इस साइड में जो स्टेट पड़ता है वो पड़ता है आपका यूपी, जो उत्तर प्रदेश, और इस डायरेक्शन में जो पड़ता है वो कौन सा स्टेट पड़ता है यहाँ पे, हरियाणा। तो दो राज्यों के साथ में डीग की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में। और इन दो राज्यों के साथ में राजस्थान के जिन जिलों के साथ में डीग की सीमा लगती है, तो आप देख सकते हैं कि भरतपुर के साथ भी डीग की सीमा लगती है और अलवर के साथ भी डीग की सीमा लगती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ राजस्थान के दो अन्य जिलों के साथ में डीग की सीमा लगती है, और वो अलवर और भरतपुर है। और आपको पता है कि डीग को अलवर का हिस्सा काटकर ही नया जिला बनाया गया। तो याद रखना है, डीग छोटा सा जिला है लेकिन इसकी सीमा दो राज्यों के साथ में लगती है। अब आगे देख लेते हैं कि डीग में और क्या है। तो इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। स्थापना के बारे में रामलोहाया समिति की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता है रामलोहाया समिति ने बजट 2022-23 में सिफारिश की गई थी कि राजस्थान के अंदर कुछ ज़िले और संभाग बनाए जाए। उनमें से 19 ज़िले और 3 संभाग बनाने की सिफारिश थी, लेकिन एल के परमार समिति की सिफारिश पर 19 ज़िले और 3 संभागों को कैंसिल करके उनमें से 8 ज़िले बनाए गए थे, और उसके बाद 2 संभाग बने थे, जो डिटेल में मैंने संभाग वाले चैप्टर में इस चीज़ की जानकारी दी है। तो फिलहाल डीग का जो है, जो रामलोहाया समिति की सिफारिश पर 4 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, और 7 अगस्त 2023 को इस जिले की स्थापना हुई थी। ये इंडिपेंडेंट जिला बन गया था। अब जो डीग है उसका प्राचीन जो नाम थे, उन प्राचीन नाम में एक तो उन्हें दीर्घापुर कहा जाता या फिर दीर्घापुर या दीर्घपुर, दो नामों से इसे प्राचीन समय में जाना जाता था। अब देख लेते हैं आपका डीग भरतपुर रियासत की राजधानी हुआ करती। पहले प्राचीन समय में जो डीग जगह है या डीग जो कस्बा है या सिटी है, ये भरतपुर की जो रियासत थी, भरतपुर रियासत उसकी राजधानी हुआ करती। आपको पता है कि पहले राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था, तो भरतपुर रियासत की राजधानी थी, और इस राजधानी को बदन सिंह यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बनाया था। बदन सिंह नाम के राजा ने इस राजधानी को बनाया था। और अब डीग के उपनाम देख लेते हैं। तो उपनाम में जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी। डीग के दो उपनामों से और अन्य नामों से जाना जाता है, जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी। अब इसका भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य में ये पूर्वी राजस्थान के अंदर है। अभी आपको मैप बताया था, मैप में जो क्लियर किया था कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में इसकी सीमा लगती है। सीमा भी आपको बताया हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। और भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश का ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है। जो डीग जिस एरिया में है वो पूर्वी मैदान का हिस्सा है, और यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। और कोपेन प्रणाली के अनुसार या कोपेन के अनुसार यहाँ की जो जलवायु है वो है CWG, और CWG का मतलब होता है उप आर्द्र जलवायु। दोस्तों कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के बारे में मैंने आपको लगभग हर जिले के सामान्य ज्ञान में बताया है। एक बार फिर बताता हूँ कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली बनाई थी, वो है कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली। इसके अनुसार
संपूर्ण वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया, जिनमें से 4 भाग की जो जलवायु है वो राजस्थान के अंदर है, और उनमें से जो डीग की जो जलवायु है वो है CWG उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पे जो वर्षा है वो 90 से 120 सेंटीमीटर होती है, मतलब बरसात बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। यहाँ की जो वनस्पति है वो पतझड़ी वनस्पति है। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और फसल जो है यहाँ पे रबी और खरीफ दोनों तरह की फसल होती है, जिनमें से खाद्यान्न फसल गेहूं, बाजरा, जौ, ये इन चीज़ों की फसल ज़्यादा की जाती है, और ये भरतपुर संभाग का हिस्सा है। अब यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी है, नदियाँ देख लेते हैं। तो नदियों में यहाँ पे एक नदी है रूपारेल नदी। यह नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, और डीग से होती हुई भरतपुर में जो मोती झील है उसमें जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। याद रखना, रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और डींग में इसका प्रवाह है, और भरतपुर की मोती झील में जाकर ये समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी पर एक बांध बना हुआ है, और वो बांध बना हुआ है सीकरी बांध। सीकरी बांध बना हुआ है कौन सा, कहाँ पर, रूपारेल नदी पर। डीग में जल महल भी है जो रूपारेल नदी के किनारे पर। यहाँ पे क्या है, जल महल है, और वो जल महल कहाँ पे है, रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित है। अब देख लेते हैं यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या क्या है। तो डीग का कच्चा बाग, यहाँ पर एक कच्चा बाग है डीग का, और ये कहाँ पे है, अनूप सागर पर स्थित है। अनूप सागर पर ये स्थित है, और इस बाग का जो संरक्षण है, इसकी जो सुरक्षा है वो पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है वो इस बाग का मतलब संरक्षण देता है। एक यहाँ पर गुलाब बाग है, तो गुलाब बाग ये भी डीग के अंदर स्थित है, और नूरजहां का झूला भी यहाँ है, वो भी डीग में स्थित है। 4 बाग शैली के बगीचे हैं यहाँ पर, 4 बाग शैली के बगीचे, और ये बगीचे भी डीग के अंदर स्थित है। एक यहाँ पे है खांडेराव होलकर का मंदिर, और ये कुम्हेर नाम की एक जगह है, कुम्हेर जगह है, वहाँ पे है खांडेराव होलकर का मंदिर, और ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। और आपको पता है लाल बालू वाले पत्थर कहाँ मिलते हैं, धौलपुर के अंदर, तो उन पत्थरों से ये खांडेराव होलकर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे एक बांध भी है, तो अभी आपको बताया था रूपारेल नदी पर है, सीकरी बांध है, और इसका जो उद्देश्य है, मतलब इसका जो उद्देश्य है इस बांध का, उसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो भरतपुर को बाढ़ से बचाना या संरक्षण देना। अब वो कैसे, कि जैसे उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी निकलती है, और जब उदयनाथ की पहाड़ियों पर भारी बारिश होगी तो रूपारेल नदी में बाढ़ आएगी, और ये बाढ़ सीधा इफेक्ट करती है भरतपुर में। तो जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए, उस पर रोकथाम लगाने के लिए रूपारेल नदी पर ये सीकरी बांध बनाया गया। तो याद रखना, सीकरी बांध बनाने का उद्देश्य क्या है, भरतपुर को बाढ़ से प्रभावित होने से बचाना या बाढ़ से संरक्षण देना है। अब यहाँ मंदिर जो है, तो मंदिर देख लेते हैं। तो गोकुल चंद का मंदिर है यहाँ पे। गोकुल चंद का मंदिर कहाँ पर है, ये भी डीग के अंदर स्थित है। अब यहाँ के प्रमुख स्थानों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थान यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो कामा नाम की एक जगह है, और इस जगह का जो नाम था वो महाभारत काल में, जब महाभारत काल के टाइम पे इसका नाम ब्रह्मपुर हुआ करता था। कामा का नाम ब्रह्मपुर था, कब, महाभारत काल में। और यहाँ पर वर्तमान समय में दशहरा मेला लगता है, और यहाँ भोजन थाली मेला प्रसिद्ध है। एक मेला यहाँ पर कौन सा, भोजन थाली मेला है, ये भी प्रसिद्ध है, और ये भाद्र पूर्णिमा को लगता है, भाद्र मास में पूर्णिमा को ये लगता है। कामेश्वर मंदिर जो कामा के अंदर स्थित है, ये कामा जो जगह है वहाँ पर कामेश्वर जी का मंदिर भी स्थित है। चंद्रमा मंदिर है, ये भी कामा में ही स्थित है। और एक ब्रज महोत्सव है, ये भी कामा में मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कामा में मनाया जाता है। अब एक जगह है यहाँ पे डीग, तो डीग जो है, सॉरी डीग तो पूरा जिला है, लेकिन डीग जो कस्बा है, जो सिटी है डीग, उसके बारे में और देखते हैं कि डीग में पशु मेला लगता है। यहाँ पर एक तो जो डीग जगह है वहाँ, मतलब जो कस्बा है वहाँ पे पशु मेला लगता है, और डीग में जहांगीर का महल भी बना हुआ है। तो डीग में क्या, जहांगीर का महल भी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक डीग में एक दुर्ग भी है, डीग दुर्ग के नाम से।
तो ये डीग में ही स्थित है और इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसका निर्माण किसने? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और यहाँ पर डीग में एक युद्ध हुआ था और वो युद्ध हुआ था 1804 ईस्वी में। और इसमें जनरल फैजल और यशवंत राय होलकर के बीच ये हुआ था और जिसमें यशवंत राय होलकर की विजय हुई थी। एक यहाँ पर डीग गोली कांड हुआ था पहले। तो ये कांड 13 फरवरी 1985 में हुआ था, डीग गोली कांड। और इसमें राजा मान सिंह का निधन हो गया था। यहाँ के जो राज परिवार का सदस्य थे या राजा थे, वो राजा मान सिंह का इस गोलीकांड में निधन हुआ था। और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने पद से, उस वक्त में जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? शिवचरण माथुर थे। उन्होंने इस घटना को लेकर के, इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। एक डीग में गोवंश अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। डीग में गोवंश अनुसंधान केंद्र स्थित है। एक यहाँ पर डीग का बम नृत्य प्रसिद्ध है। याद रखना, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग का। चारकुला नृत्य भी डीग में प्रसिद्ध है। और महाराजा सूरजमल का पनोरमा भी डीग में बना हुआ है। दोस्तों, ये पनोरमा में क्या है? उसकी जीवनी, सारी जीवनी के बारे में लिखा होता है। उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में लिखा होता है। इसे ही पनोरमा कहते हैं। एक यहाँ पर नौटंकी कला है जो डीग की प्रसिद्ध है। और नौटंकी कला के जो जनक थे वो माना जाता है भूरेलाल जी को। भूरेलाल जी को नौटंकी कला के जनक माना जाता है। एक यहाँ पर रूप सागर है, गोपाल सागर है और अनूप सागर है। ये तीनों जगह, तीनों जो मतलब बना रखे हैं, अनूप सागर, गोपाल सागर, रूप सागर, ये डीग में स्थित है। एक यहाँ पे होरंगा नृत्य है, वो भी डीग का प्रसिद्ध है। और गोपाल महल है, ये भी डीग में स्थित है। गोपाल महल भी कहाँ है? डीग में स्थित है। एक यहाँ पे जल महल है जो डीग में स्थित है और इसका निर्माण क्या है? रूपारेल नदी के किनारे है। और निर्माण की शुरुआत जो है बदन सिंह ने की थी और उसको पूर्ण करवाया था महाराजा सूरजमल ने इसको पूर्ण करवाया था। एक स्वामी हरिदास जी है, ये भी डीग से संबंध रखते हैं। एक यहाँ पे क्या है? राहर पंचायत, और ये राज्य की प्रथम कैशलेस पंचायत है, मतलब टोटल डिजिटली। ये राहर जो पंचायत है इस जिले के अंदर में, वो टोटल कैशलेस मतलब टोटल डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी कार्य करती है। एक यहाँ की नौटंकी कला है। नौटंकी कला में रामदयाल को 2022 में पद्मश्री मिला था। याद रखना, नौटंकी कला में रामदयाल को 2022 में पद्मश्री मिला था, जो डीग के रहने वाले थे। राज्य का प्रथम सहकारी बैंक डीग में है, जो 1904 ईस्वी में लगाया गया था। और डीग में गुरुग्राम नहर से सिंचाई, जो गुरुग्राम नहर परियोजना है, गुरुग्राम में जो नहर है, गुड़गांव में, हरियाणा का, उससे यहाँ पर सिंचाई की जाती है। अब एक जगह है यहाँ पर कुम्हेर नाम की एक जगह है। तो कुम्हेर में एक दुर्ग भी है और इसका निर्माण जो है महाराजा बदन सिंह ने के समय में करवाया था और वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो मतलब कुम्हेर दुर्ग का निर्माण महाराजा बदन सिंह वहाँ के राजा थे, लेकिन उसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और कुम्हेर का जो प्राचीन नाम था वो था कुबेरपुर। और यहाँ की हरियाली तीज प्रसिद्ध है। हरियाली तीज जो है यहाँ की प्रसिद्ध है। खांडेराव होलकर का मंदिर भी कुम्हेर में स्थित है। तो खांडेराव होलकर का मंदिर कुम्हेर में स्थित है। तो ये थी दोस्तों डीग जिले का सामान्य ज्ञान। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि संपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। और दोस्तों बने रहिए मेरे साथ सफलता की राह पर। और अब मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मैं हाजिर होता हूँ राजस्थान के एक और जिले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।